पीएम मोदी का करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा। अब भारत में भी सभी को मिलेगी पेंशन। क्या है मोदी सरकार की नई स्कीम? किस किस को मिलेगा पेंशन का फायदा? तो चलिए आपको बताते हैं मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है। दरअसल मोदी सरकार जिस स्कीम को लाने जा रही है उसका नाम है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, जिससे मजदूरों से लेकर कारोबारियों तक को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि क्या नई पेंशन स्कीम आने से पुरानी स्कीम बंद हो जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पेंशन स्कीम कैसे काम करेगी। दरअसल UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कुल आबादी का 15% है। साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 34.7 करोड़ हो सकता है, यानी तब तक हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा, जिनमें ज्यादातर लोगों के पास बुढ़ापे में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। तो वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक आगे आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक EPFO को इसका ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में किन किन लोगों को फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 साल के ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल बाद पेंशन पाना चाहता है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकेगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का फोकस किन किन लोगों पर होगा। बता दें कि इस स्कीम का फोकस नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ इन 3 सेक्टर पर खास रहेगा। पहला, अनऑथोराइज्ड सेक्टर। सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत करने वाले, खेतीहर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी शामिल है। दूसरा, ट्रेडर्स। ऐसे लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सोना, अनाज, शेयर मार्केट में बॉन्ड या स्टॉक्स जैसी चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो छोटा कारोबार कर पैसे कमाते हैं। इनमें दुकानदार, छोटे व्यापारी, कंटेंट क्रिएटर्स और लेखक जैसे लोग शामिल हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस पेंशन स्कीम में सभी लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो बता दें कि फिलहाल स्कीम के प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बातें जरूर चलाई जा रही हैं, जैसे कि ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, यानी इसमें अप्लाई करने वाले शख्स को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी इसमें कुछ योगदान देगी। 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन, सरकार का अंशदान और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। इसमें पहले से चल रही अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा, ताकि सरकारी फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके। बहरहाल भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का एग्जैक्ट मॉडल क्या होगा, ये तो घोषणा के बाद ही पता चलेगा। आपके मन में ये सवाल भी जरूर होगा कि UPS स्कीम आने के बाद चल रही NPS का क्या होगा। तो बता दें कि फिलहाल NPS को बदलने या फिर मर्ज करने की कोई खबर या संकेत आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहले की तरह ही चलती रहेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।